फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में स्किनर के सिद्धांत यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग ईएल थांडाइक यानी कि त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स यह वीडियो टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हर एक स्टूडेंट को के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो चलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। थांडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। क्या थांडाइक जो थे एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट है यह एक पशु वैज्ञानिक थे। क्या ये जो है पशु वैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट है इसमें अधिगम के सबसे पहले नियम थांडाइक ने दिए थे। क्या फ्रेंड्स एग्जाम में अगर पूछेगा कि अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिया था, तो किसने दिया था फ्रेंड्स, जो है थांडाइक ने दिए थे। अधिगम का सबसे पहले नियम जो है थांडाइक ने दिए थे। इसमें अगला है इनकी पुस्तक का नाम दिया है। जो अगला इनकी पुस्तक का नाम है एजुकेशन फिजियोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। इनके पुस्तक का नाम भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछता है कि थांडाइक के पुस्तक का क्या नाम है। तो इनके पुस्तक का नाम है एजुकेशन फिजियोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स थांडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत दिया। क्या थांडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करेगा, और वह जब जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना तो कुछ सीखेगा। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब बच्चा कुछ सीखेगा तो किसी अनुक्रिया को जब बार बार दोहराएगा तो वो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ वो अवश्य सीख लेगा। फ्रेंड्स इनके जो प्रयोग हैं इनके अन्य नाम भी दिए गए हैं, जो कि इसमें मेंशन नहीं किया गया है, मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ। फ्रेंड्स इनके अन्य जो नाम है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है। अगला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और इसके बाद है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसके बाद है संयोजन बाद का सिद्धांत, इसके बाद है संबद्ध बाद का सिद्धांत, इसके बाद है आवृत्ति का सिद्धांत, इसके बाद है एसआर थ्योरी। ये सब थांडाइक के प्रयोग का ही अलग से नाम दिया गया है। फ्रेंड्स ये सब भी आप लोग ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर नाम पूछता है तो एग्ज़ाम में तो आप लोग इसको कर ले जाओगे। चलिए देखते हैं इनका प्रयोग। क्या इनका देखते हैं प्रयोग। इन्होंने एक बिल्ली पे किया था। क्या फ्रेंड्स इन्होंने प्रयोग जो है एक बिल्ली पे किया था। थांडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दिया। पिंजरे में एक लीवर लगा दिया। क्या पिंजरे में जो है एक लीवर लगा दिया, और जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है, और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है, और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी कि मृत मछली तक पहुंच जाती है। यानी कि जब बिल्ली को इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया था तो जो लीवर लगा था उस पर उसका पैर नहीं पड़ रहा था, और वो उछल कूद कर रही थी, बार बार अनुक्रिया कर रही थी उस अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो फिर बार बार अनुक्रिया करके एक बार ऐसा होता है कि उसका पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है, और वो है जो मृत मछली तक आसानी से पहुंच जाती है। तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। यह प्रयोग सिद्धांत यानी कि यह प्रयोग जो है यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे यानी कि सीख जाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग थांडाइक ने 2 नियम दिए थे। क्या फ्रेंड्स थांडाइक ने जो है 2 नियम दिए थे। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। क्या पहला है गौण नियम और दूसरा है पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। देखते हैं प्राथमिक नियम क्या है, पहला नियम क्या है इनका।
पहला है इसमें मुख्य नियम में फ्रेंड्स 3 आते हैं। एक पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछता है कि थार्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो थार्नडाइक के जो मुख्य नियम है फ्रेंड्स ये तीन ही है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम चलिए देखते हैं क्या कहता है। अभ्यास का नियम कहता है, यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना बार अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। फ्रेंड्स क्या कि किसी भी काम को जितनी बार हम लोग अभ्यास करेंगे उतना ही हम लोग सीख पाएंगे। दूसरा है इसमें तत्परता का नियम। क्या? तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीख पाएंगे। क्या? किसी काम को, अगर किसी चीज़ को हम लोग सीखने के लिए जितना हम लोग अपने दिमाग को तत्पर करेंगे, एक्टिव करेंगे, उतना हम लोग उस चीज़ को जल्दी सीख पाएंगे। तीसरा है फ्रेंड्स प्रभाव का नियम। क्या? प्रभाव का नियम। यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं है। थार्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया है। क्या? इसमें जो है थार्नडाइक ने पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया है। फ्रेंड्स अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई नियम उसको समझा रहे हैं, अगर वो समझ गया और उसे वो संतोष मतलब उसको संतुष्टि मिल गई कि हाँ सर सही बता रहे हैं, वो नियम को सीख गया, तब तो वो आगे सीख पाएगा। नहीं तो अगर वो संतोषजनक नहीं उसको लगा कि नहीं ये नियम में कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ चेंज है, तो वो उसी में उलझा रहेगा, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसी को कहा गया है कि जब बच्चा को जब सिखाया जाएगा तो अगर संतोषजनक सीख रहा है तब तो ठीक है, अगर असंतोषजनक है तो वो जल्दी सीख नहीं पाएगा। फ्रेंड्स गौड़ नियम चलिए देखते हैं। गौड़ नियम में 5 आते हैं। इनका पहला है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा हम उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। क्या? जब अभिवृत्ति यानी कि हमारा इच्छा कम होगा तो कम सीखेंगे, अगर इच्छा है ज़्यादा सीखने की तो हम लोग ज़्यादा सीखेंगे। दूसरा है फ्रेंड्स इसमें आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। क्या? जब कोई मान लीजिए कोई चीज़ बच्चे को समझाना है तो उसे छोटे छोटे टुकड़े में करके अगर बच्चे को सिखाएं तो वो जल्दी सीख जाएगा। अगला इसमें है तीसरा नियम है आत्मीकरण का नियम। क्या है? आत्मीकरण का नियम। यह नियम बताता है कि इस नियम के अनुसार हम नवीन या नए ज्ञान को अपने पूर्व या पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर उसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। क्या? जब बच्चे को कोई नया चीज़ सिखा रहे हैं तो उसको पुराने ज्ञान से जोड़ करके सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख पाएगा। इसमें अगला है सहचर क्रिया का नियम। क्या? अगला है सहचर क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। क्या? इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार करना। अगला है इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या? बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम होती है। क्या? जब किसी कार्य को कई बार करते हैं उसमें त्रुटियां होती हैं, फिर सुधारते हैं, त्रुटियां होती हैं, फिर एक बार ऐसा आता है कि उस कार्य को करने का एक सही तरीका हमें मिल जाता है और कार्य जल्दी से हो पाता है। इसमें अगला है और ये लास्ट भी है सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। इस नियम में अतीत की समान परिस्थितियों में की गई जो है अनुक्रियाओं के आधार पर नई
स्थिति के प्रति अनुक्रिया की जाती है। क्या? जो समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग सिगमंड फ्रायड के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।